हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी में हूँ आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज फ्रेंड्स मैं अपने नोट्स से कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरे नोट्स ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। वैसे अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि अब जो NCF है वो न्यू आ गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि मानवों के पेट में अमाशय की प्रकृति अम्लीय होती है। अब क्वेश्चन में आता है कि मानवों के पेट में अमाशय की प्रकृति कैसी होती है, तो कैसी होती है? अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। मानवों के पेट में, ये CTET में आया हुआ क्वेश्चन है कि मानवों के पेट में अमाशय की प्रकृति कैसी होती है। कैसी होती है? मानवों के पेट में अमाशय की प्रकृति अम्लीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी सहायता से भोजन आसानी से पच जाता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। राइट। वास्तव में थोड़ा हम डिटेल्स जानेंगे। वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है। अम्ल क्या है? एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। जो अम्ल होता है इसका जो pH मान होता है, pH मान वो 7 से कम होता है। जैसे एसिटिक अम्ल क्या होता है? सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। जिस पदार्थों या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय हो जाते हैं। मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अधिकता से होने वाली बीमारी की अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। अगर शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग एसिडिटी या अम्लता कहते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम कृषि। झूम कृषि क्या है? इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन UP-TET CTET में बहुत आते हैं, तो देखते हैं झूम कृषि। झूम कृषि पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ये कहाँ पे प्रचलित है? पूर्वी भारत में। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। जो झूम कृषि होती है इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिज़ाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है। राइट। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न और डिज़ाइन हम लोग देखते हैं ना, तो वो किसके कारण होती है? वो उनकी त्वचा पर जो पर जो बाल होते हैं, उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उसके कारण उनके शरीर पर विविध पैटर्न और डिज़ाइन होती हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, जो व्यक्ति जंगल में, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या ध्यान से सुन सकते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका उस जंगल या भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार जंगल अधिनियम 2007 द्वारा माना गया है। जंगल अधिनियम अधिकार 2007 द्वारा क्या माना गया है?
कि कोई भी व्यक्ति जंगल में 25 वर्षों से कम 25 वर्ष माना गया कि मिनिमम 25 ईयर्स से रह रहा है, तो उसका उस भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली जो भी लकड़ी है, फल है, सब्जी है, उस पर उसका अधिकार हो जाता है। यह अधिनियम जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2023 के तहत छीन लिया गया था, उन्हें प्रदान किया गया है। पहले ये अधिकार था, लेकिन 1923 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत ये अधिकार वनवासियों से छीन लिया गया था, लेकिन 2007 में यह अधिकार उन्हें पुनः प्राप्त हो गया है कि जो व्यक्ति जंगल में 25 वर्ष कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है या उससे अधिक रह रहा है, तो उसका उस भूमि पर अधिकार हो जाएगा जिस भूमि पे वो रह रहा है, जहाँ वो खेती कर रहा है, और जो उस भूमि में पैदा होने वाली वस्तुओं पर जैसे लकड़ी है, पेड़ है, उस पर उसका अधिकार हो जाता है। राइट। थोड़ा मच्छरों से जान लेते हैं। डेंगू एवं चिकनगुनिया एंडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू एवं चिकनगुनिया एंडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं। जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार की बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द वर्षों तक रह सकता है, जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनोफिलीज यह रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। डेंगू और चिकनगुनिया एंडीज मच्छरों के कारण होता है, ठीक। और जो मलेरिया है वो होता है एनाफ्लीज मच्छर के कारण। यह रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं। दोनों में जोड़ों में दर्द रहता है, लेकिन जो डेंगू का दर्द चला जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को चिकनगुनिया आता है, उस व्यक्ति के जोड़ों में दर्द वर्षों तक रहता है। मतलब किसी किसी व्यक्ति को रह सकता है। विश्व के जो प्रसिद्ध पर्वत हैं उनके बारे में जान लेंगे। ये आपका यूपी टेट में आया था क्वेश्चन। एशिया में हिमालय और हिंदुकुश है। अफ्रीका में एटलस है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। यूरोप में आल्प्स पर्वत है। राइट। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? सर क्रीक रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम सर क्रीक है। यह 96 किलोमीटर लंबा है। भारत पाकिस्तान का विवादित स्थान है। मुहाना गुजरात कच्छ पाकिस्तान सिंध प्रांत में है। राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे नोट्स ये अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।